चलो भाई अब हम चलते हैं आगे। तो आप फिर बोलोगे सर आप लेट क्यों आते हो, क्योंकि भाई मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, फिर मैं इधर से आता हूँ तो लेट तो हो ही जाता हूँ, है ना। तो हम आज करते हैं रोप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें रस्सी आती है, ठीक है। तो रस्सी वाली प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहले हम एक चीज बात करते हैं, जैसे कि मान लो एक यूनिफॉर्म रोप है, इसका मास है, लेंथ एल है। मान लो इसकी जमीन से हाइट कुछ वाई है, और मेरे से बोला जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अगर पॉइंट मास होता तो mgh हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब ये तो क्या है, एक बड़ा मास है, तो इसकी हाइट क्या मानोगे, वाई मानोगे, यहाँ पर वाई प्लस एल है। तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हम वाई पे जाके, हमेशा इंटीग्रेशन चलती है, वाई पे जाके छोटा हिस्सा ले लो dy। अब इसका जो मास होगा वो होगा m/l dy। तुम कहोगे कैसे होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा कैसे हो गया, खुद समझो कैसे हो गया, ठीक है ना। एक सेकंड देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट की हो भी गई है, इट्स फाइन। अब सुनो मेरी बात। तो इसका मास हो गया m/l dy, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इसका मास हो गया m/l dy, क्योंकि m/l 1 मीटर का मास और dy का m/l dy। अब इस छोटे से हिस्से की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी du, वो आपको जाएगी मास जी एच। अब एच एच एच, इसको वाई लिया तो इसे कुछ और ले लेते हैं यार, इसको ले लेते हैं डी ले लें, ठीक है भाई। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास डी की, मतलब यार कुछ और ले लो, एच ले लो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मास जी वाई। अब डीएम क्या है, एम डी वाई बाई इंटू जी इंटू वाई, एम जी एच, एच की जगह वाई हो गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करूंगा तो एम जी बाई एल कॉमन आ गया, कितना आ गया, वाई डी वाई, ठीक है। अब बात है इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे। तो आप लोग सोचो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम भाई। ऐसा पहला हिस्सा कहाँ पर है, y बराबर एच पे, और आखिरी हिस्सा कहाँ पे, y बराबर एच प्लस एल। तो इसको मैं h से h प्लस एल तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इंटीग्रेशन। तो लेट्स सी इट्स इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन से क्या होता है। तो आप इतना लिखो, मिट नहीं रहा साफ है, ठीक है भाई। अब कैसे करेंगे, सिंपल है। तो u आपके पास हो गया एम जी बाई एल, वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाय टू, टू को बाहर ले आओ। अब वाई स्क्वायर बाय टू हो गया, इंटीग्रेशन कहाँ से हो गया, एच से एच प्लस एल, तो एम जी बाई टू एल। अब यहाँ पर y की जगह एच प्लस एल लिख दो पहले, फिर लिख दो h, ठीक है, सही है। अब मैं नीचे वाली चीज मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फटाफट कॉपी कर लो पॉज करके। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं कि u होता है एम जी बाय टू एल, ये हो जाएगा एच स्क्वायर एल स्क्वायर टू एच एल माइनस एच स्क्वायर कट गया आपके पास, ठीक है। टू एल से डिवाइड कर दो, एल स्क्वायर बाय टू एल प्लस टू एच एल बाय टू एल। टू एल कट गया, एल से एल कट गया, तो ये हो गया एम जी, ये हो गया एच प्लस एल बाय टू। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, समझना इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि ये एच, ठीक है, ये रॉड एल, ये जो भी है ये एल लेंथ की है, एच प्लस एल बाय टू, एच प्लस एल बाय टू, ये है एच प्लस एल बाय टू, एल बाय टू इसका सेंटर है, समझ मेरी बात। ये एच प्लस एल बाय टू, ये इसके सेंटर की हाइट। अब सोचो, अगर ये पूरी की पूरी रस्सी रोप रॉड जो भी है, अगर मैं यहाँ रख दूं सेंटर पे, तो ये पॉइंट मास हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच प्लस एल बाय टू। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर
a uniform straight rope put entire mass at center for potential energy। आप क्या कर सकते हो, उसका सारा का सारा मास कहाँ रख सकते हो, सेंटर पे। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपने सारा मास यहाँ रखा, ये हाइट कितनी होगी h प्लस एल बाई टू, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच प्लस एल बाई टू, सिंपल सी। ठीक है, तो अगर ये कोई रोप है, मान लो ये जमीन से 100 सेंटीमीटर ऊपर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो सारा मास रख दो यहाँ पर, तो उसके जमीन से हाइट होगी 100 प्लस 5 105, तो एम जी इंटू 105 बाय 100 कर लेना, मीटर में कन्वर्ट करना ना भाई साहब। तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आप इसको लिखो, तब तक मैं देखता हूँ वीडियो कितना टाइम हो गया। ये वीडियो हो चुकी है 6 मिनट की। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन करते हैं और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर है, मतलब वैसे तो इसी का पार्ट है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लेकिन वो थोड़ी अलग चीज़ है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सारा मास सेंटर में मान सकते हो। मान लो क्वेश्चन है, ये एक रोप है, इसका 2l/3 हिस्सा ऊपर है और l/3 हिस्सा नीचे। ठीक है, तो रोप है m, l, ये सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। ठीक, अब इसे कोई पुल कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन इन पुलिंग इट अपॉन टेबल। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको टेबल के ऊपर रख लूं, तो उस समय कितना काम होगा। ठीक है, तो कैसे करें भाई। अब काम किसका पूछ रहा है, इस पुल का। तो मान लो ये पुल एफ है, ये पुल भी वेरिएबल होगा, शुरू में ये ज्यादा लटका पड़ा है, इसको खींचना मुश्किल होगा, जैसे जैसे ये कम होगा ये पुल कम होते जाएगा, हमें मतलब नहीं पुल कितना है। अब तरीका क्या है कि एक एफ का काम होगा, एक एम जी का, एक नॉर्मल का, तीन फोर्स है, एफ एम जी एन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, वो जीरो, क्योंकि देखो कहीं से कहीं ले जाने का मतलब शुरू में रुकी थी और बाद में रख दिया फिर रुकी हुई है, तो हमेशा रुकी हुई है। अब एफ एम जी नॉर्मल, नॉर्मल को कोई काम नहीं, क्योंकि समझना कभी भी जैसे कि मान लो ये रस्सी पे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा और रस्सी चलेगी ऐसे, स्टैटिक सरफेस पे नॉर्मल काम नहीं होता, तो रस्सी ऐसे रगड़ेगी, नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। मान लो नॉर्मल हुआ ऐसे, नॉर्मल होगा नहीं, मान लो हुआ भी तो नॉर्मल ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो अब बेसिकली अगर आपने एम जी काम निकाल लिया तो आपके पास काम चल जाएगा। अब mg का काम क्या होगा, mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का काम माइनस डेल्टा यू होता है, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो माइनस वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो mg काम माइनस डेल्टा यू हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो फोर्स का काम है वो आपके पास हो गया डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेवल कहीं पे जीरो मानो। ठीक है, तो हमें वो समझ गया कि जो भी मेरा काम है, जो इस फोर्स का काम है, वो बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। अब बात है कि हम यू फाइनल कैसे निकालें, यू इनिशियल कैसे निकालें। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख लो, मैं दोबारा ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, आप लिख लिया। अब समझना मेरी बात, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है,
12/3 ऊपर, L/3 नीचे है। हाइट कहीं भी जीरो मान लो तो सबसे अच्छी बात है कि मैं टेबल की हाइट को जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर बना लेते हैं इसको। टेबल की हाइट, ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मैंने टेबल की हाइट जीरो मानी। अब तुम बोलोगे टेबल की हाइट जीरो क्यों मानी? इसका रीजन है, तो वर्क डन बाय फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो भाई, अब यू फाइनल यू इनिशियल, फायदा क्या हो गया कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो फोर्स का वर्क डन है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। अब देखो इस साइड को जीरो मानो तो ये तो पूरा इसके ऊपर आ गई, तो इसका मतलब यू फाइनल तो जीरो हो गया। अब सारा खेल है यू इनिशियल का। यू इनिशियल में दो हिस्से हैं, ये ऊपर वाला, इसका तो यू इनिशियल जीरो है, और इसका। अब इसका कैसे निकालना है? अब इसका ऐसा कर सकते हैं कि ये 12/3 L/3 है, समझना मेरी बात। अगर ये L/3 है तो इसका मास भी M/3 होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर L लेंथ का मास M है तो L/3 का M/3 होगा। अब क्या करें? अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए होगी तो नेगेटिव नीचे है, तो इसका सारा मास कहाँ रख लेंगे? सेंटर पर। तो इसका सारा मास कितना होगा? अब देखो ये L/3 है, मास M/3, तो इसका सारा मास M/3 हमने रख दिया सेंटर पे। अब सेंटर कितना नीचे होगा ये देखना है, ये L/3 है ना, तो उसका आधा कितना हो गया? L/6। सेंटर पर रखते हैं ना, तो हमने क्या किया, उस पूरे को हमने L/6 पर रख दिया। तो हमने M/3 मास इसके सेंटर पे L/3 का आधा L/6 पर रख दिया। अब ये सिंपल सी बात होगी, एक M/3 मास इस टेबल के लेवल से L/6 नीचे, तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा mgh, h की जगह माइनस L/6 आएगा, तो ये हो गया आपके पास माइनस mgl/18। ठीक है, सही है, तो इसका जीरो हो गया, इसका माइनस mgl/18 होगा। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर देख लेना, ये तो टेबल के लेवल पर जीरो, ये भी जीरो। इसका मास L/3 है तो मास M/3 होगा, और ये सारा मास सेंटर पे मानेंगे, तो ये L/3 इसका आधा कितना होगा? L/6, तो ये सारा L/6 पर रख दिया। तो mgh नीचे है तो माइनस mgh, तो mgh की जगह माइनस L/6 माइनस mgl/18 होगा। ठीक है, अब u फाइनल कितना हो गया आपके पास? जीरो, और u इनिशियल इसका तो है नहीं, इसका कितना है? माइनस mgl/18। तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया? mgl/18। तो आपके पास जो वर्क हो गया आपका वो mgl/18 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और कैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लिखो, लिखो, पॉज करके लिखो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो अब ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट में ये भी L/2, ये भी L/2। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन, सारी की सारी ऊपर आ गई। ठीक है, मैंने टेबल के लेवल को जीरो मान लिया। तो वही बात है, mg का वर्क खींचने वाले फोर्स का वर्क एक खींचने वाला फोर्स होगा, नॉर्मल का वर्क बराबर चेंजिंग काइनेटिक, कहीं से कहीं रखने का, यहाँ से लेके यहाँ रखा तो चेंजिंग काइनेटिक जीरो, ये रो। ठीक है, नॉर्मल का वर्क है नहीं, mg का वर्क माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स का वर्क क्या होगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल जीरो माइनस यू इनिशियल, क्योंकि ये तो टेबल पर है। अब केवल इसको निकालना है, इसमें इस हिस्से का तो कुछ भी नहीं है, केवल इस हिस्से का बचा। इस हिस्से क्या करेंगे? L/2 है तो मास कितना होगा? M/2। अब L/2 इसके ठीक आधे पे, आधे का मतलब कितना होगा? L/4। ठीक है, सही है। तो आपके पास जो u इनिशियल आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा mgh, h कितना? माइनस L/4, तो माइनस mgl/8 आ गया। ठीक है, तो बस काम खत्म। तो वो हो गया जीरो माइनस यू इनिशियल क्या हो गया? माइनस mgl/8। तो ये आपका कैसे हो गया? mgl/8। ये आपका वर्क हो गया। तो आप इसको फटाफट लिखो, मैं एक बार देखता हूँ कि वीडियो कितनी देर की होगी।
ये वीडियो होगी 15 मिनट की, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगा, छोटा सा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन, जो 10-15 मिनट का होगा, ठीक है। अब इसको आप लिख लो, मैं दूसरे पार्ट में कराता हूँ, ठीक है।